तो जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे हम यहाँ पर अपने डेली विजर्स को लेकर। अगर हम यहाँ पर अपने डेली विजर्स की बात करें इस टाइम में, हमारे यहाँ पर डेली विजर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और हर एक पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें, तो इन्हें यहाँ पर खाली आश्वासन पे आश्वासन जो है वो मिल रहे हैं। तो इसी के हवाले से हमारे साथ एक डेली विजर भाई यहाँ पर जो है वो जुड़े हुए हैं। तो भाई जिस तरह से आपको यहाँ पर आज तक अगर हम बात करें खाली आश्वासन पे आश्वासन यहाँ पर मिले हैं, तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर 4 जून तक आपको जो है वो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो उसके बाद आप क्या कुछ जो है वो आपका क्या कुछ रहने वाला है? इसके हवाले से थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया मुनीर जी। जी, जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, जी। इस गूंगी बहरी और अंधी सरकार के लिए हुँ, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर का प्रशासन चला रही है, जी। इनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि 4 तारीख के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात होने वाले हैं वो बिल्कुल पानी के बगैर होंगे। जी। क्योंकि डेली वेजर्स जब तक उनको अपना हक नहीं मिलेगा जी। पीछे नहीं हटेंगे। हुँ, हुँ। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों में यात्रा भी स्टार्ट होने वाली है जी, बिल्कुल। और जो गर्मी का प्रकोप है वो भी बढ़ चुका है। हुँ, हुँ। तो ये हमें फॉर ग्रांटेड ना ले, जी। क्योंकि ये टाइम कोड ऑफ कंडक्ट का है। इसलिए हम चुप कर बैठे हुए हैं। जी। हमने सरकार पर छोड़ा हुआ है कि ये कोई डिसीजन ले ले। हुँ, हुँ। अगर ये हमें फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे तो जो अब हमारा अगला स्टेप होगा वो इनके कंट्रोल से बाहर होगा। जी। इनको शायद समझ में नहीं आ रहा कि डेली वेजर्स अपना हक लेने के लिए निकले हुए हैं जी, और वो डायरेक्टली आपसे मांग रहे हैं बिल्कुल। और आप डायरेक्टली देने में आनाकानी कर रहे हैं, उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। जी, जी। लेकिन कल को अगर यही रास्ता हम कोर्ट के थ्रू आते हैं आपसे अपना हक मांगने, तो फिर आप ये हक कैसे देते हो? जो आदमी कोर्ट के थ्रू आएगा आप उसको उसका हक देते हो बिल्कुल। और विद एरियर विद पेंडिंग वेजेस देते हो। जी। हम लोग डायरेक्टली आपसे मांग रहे हैं क्योंकि हर कोई आदमी कोर्ट का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो अगर ये यही चाहते हैं कि हम लोग वहां से आए कोर्ट के रास्ते से, हुँ, हुँ। तो कोई बात नहीं, ये सरकार तैयार रहे, हम वो रास्ता भी अपनाएंगे। तो फिर भी हम इनको ये टाइम देते हैं, कुछ दिनों का जो टाइम बचा है हम जी, इनको फिर भी टाइम देते हैं कि जल्द से जल्द ये कुछ डेली वेजेस के फेवर में डिसीजन ले लें। जी, नहीं तो आने वाले दिनों में इनको डेली वेजरों का जो आक्रोश है वो संभालना मुश्किल हो जाए। जी। भई जानना चाहूँगा कि अगर यही सरकार फिर से पावर में आती है यानी सत्ता में आती है, तो उसके बाद आपका क्या कुछ मतलब आगे जो है वो रहने वाला है? सर, हमें मैं आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ, जी। हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। हमारे लिए ABCD कोई भी आए, जी, हमारे यहाँ पर LG एडमिनिस्ट्रेशन सरकार जी, चला रही है। जी, जी। तो हमने जो कुछ भी लेना है हमने उनसे लेना है। हुँ, हुँ। हमारी जो अपील्स रहेंगी, हमारी अपील्स रहेंगी, चाहे वो वर्बली हो, चाहे वो थ्रू प्रोटेस्ट हो, चाहे वो रिटर्नली हो, जी, वो LG एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रहेंगी। जी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो भी डिसीजन लेगा वो सबसे बड़ी चेयर हमारी वो है LG साहब, तो बिल्कुल। वो ही लेंगे। जी, तो हम उन पर ही डिपेंड करते हैं। बाकी हमारे लिए ABCD कोई भी सरकार आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जी। यानी अब आपका ये कहना है कि आपको मतलब अगर वर्बली यहाँ पर जो है वो कुछ आश्वासन वगैरह दिए जाते हैं, जो कि आज तक अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, अलग-अलग पॉलिटिकल लीडर्स की अगर हम बात करें,
आपको यहाँ पर खाली वर्बली यहाँ पर जो है वो आश्वासन दिए गए, यानी आप ये चाहती हो आपकी आपको यहाँ पर रिटर्नली अगर आपके लिए कुछ आता है तो उसी के बाद आप जो है वो आपकी जो स्ट्राइक वगैरह है आप उसी के बाद जो है पीछे जो है वो हटोगे इसके तो हवाले सबसे से। पहले जी। आपको मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ जी। कि अगर हम आश्वासनों पर उठने वाले होते जी। तो ये हमारी स्ट्राइक आज 707 दिन तक ना पहुंचती। हम्म। 707 दिन तक ना पहुंचती। जी। ये स्ट्राइक इसलिए इतनी लंबी जा रही है क्योंकि हम लोग आश्वासनों के घेरे में नहीं आने वाले। जी। हमें जो भी चाहिए हम्म। रिटर्नली चाहिए। जी। अब तो हम रिटर्नली भी नहीं, हमें जो भी चाहिए हमारे अकाउंट्स में जब तक पैसे क्रेडिट नहीं होंगे, जी। जो भी ये डिसीजन लेंगे, जी। तब तक हमें इन पर विश्वास नहीं। क्योंकि हम लोग बहुत बार धोखा खा चुके हैं। हमारे कितने साथी उसी धोखे के चलते हुए भगवान को प्यारे हो गए। जी। जी। डिप्रेशन का शिकार होकर, बिल्कुल बिल्कुल। डिप्रेशन का शिकार होकर किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुई। कोई आदमी काम करते वक्त डिप्रेशन की वजह से, चक्कर आने की वजह से पहाड़ी से गिरकर मर गया। बिल्कुल। किसी के ऊपर बर्फ के तोते गिर गए। हम्म। कोई आदमी पाइपलाइन बिछाते हुए मर गया। बिल्कुल। और कोई डेली वेजर हमारा भाई अपने परिवार का खर्चा ना उठा सका, उस दबाव के नीचे आके मर गया। और ये सारे का सारा क्रेडिट इन सरकारों का है, इस एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो जी। कि हमारी पिछली 70 से 75 महीने की जो पेंडिंग वेजेस है दबा के बैठी हुई है। जी। जी। और कहने को ये बनते हैं ईमानदार सरकारें। हम्म। अगर ये ईमानदार सरकारें हैं तो गरीब डेली वेजर के हक में काम करें। जी। उनकी पेंडिंग वेजेस 1 डू में निकालें। और जो उनका क्राइटेरिया बनता है, जो कि 7 साल का, अब कोर्ट ने भी ऑर्डर्स दे दिए जी। कि 7 साल जिसको लगे हुए हो गए हैं उसको पर रेगुलर किया जाए। जी। ये लोग अगर कोर्ट की नहीं मानेंगे तो ये किसकी मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि इन लोगों को सेंटर से थोड़ा सा प्रेशराइज करना चाहिए, इन लोगों को जो जी। कि यहाँ की जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। जी। अगर सेंटर के लोग सच में चाहते हैं कि गरीब आदमी का उद्धार हो, जी। सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग सच में चाहते हैं कि अगर गरीब आदमी का उद्धार हो, उसका जो बेनिफिट है उस तक पहुंचे, जी। जी। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूंगा कि कुछ प्रेशराइज एडमिनिस्ट्रेशन को करे, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को करे, ताकि जो हमारे हक हकूक बनते हैं हम तक पहुंचे, ग्राउंड लेवल तक पहुंचे, वो कागजी कार्रवाई में ना रखें। जी। क्योंकि गरीब के थाली में रोटी उस दिन आएगी जिस दिन आपके बेनिफिट्स ग्राउंड तक पहुंचेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। डेली वेजर तक पहुंचेंगे। गरीब के थाली में रोटी उस दिन आएगी, गरीब का बच्चा उस दिन पढ़ने जाएगा। जी। और फिर हम कहेंगे वाह जी वाह क्या सरकार है। बिल्कुल। और बातों भाई। से सरकारें नहीं होती सर, बातों से सरकारें नहीं होती। जी। बिल्कुल आपको ग्राउंड लेवल पर करना पड़ता है, बिल्कुल। बिल्कुल फिर लोग आपके साथ होंगे। बिल्कुल। कहने को आप पूरा विश्व जीत लें, लेकिन आपके घर के बच्चे भूखे हैं तो आपका विश्व जीतने से क्या सरोकार रहा? बिल्कुल। जी। और भाई जानना चाहूंगा जिस तरह से अगर हम अपने डेली विजर्स की बात करें, ये जो हमारे डेली विजर्स जो यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं तो उनका क्या होगा अगर मान लो कल कल को आपका मतलब आपका कुछ होता है, आपकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी आती है तो उनका क्या होगा? क्या उनके साथ मतलब सरकार क्या करेगी? जो रिटायर हो रहे हैं हमारे डेली विजर्स भाई 60 साल की उम्र में, तो वो कहाँ इस टाइम जो है वो मजदूरी पे जाएगा? 60 साल की उम्र में एनर्जी लेवल भी डाउन होता है, तो उनका क्या होगा? मतलब इस पर थोड़ा सा आप बता दीजिए, क्या उनके लिए भी आप फाइट कर रहे हैं कि उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिले? सर बिल्कुल, हम लोग उनके लिए फाइट कर रहे हैं। जी। और जो हमारी टेबल टॉक्स हुई, हमने उनके लिए यही रखा हुआ है कि जी। जो जी। डेली वेजर रिटायर हो रहा है बिल्कुल। उसको कम से कम 10 लाख की कंपनसेशन दी जाए, जी। ताकि वो घर जाकर अपने कोई छोटा सा बिजनेस लगा सके, जी। ताकि वो अपने जो बचे हुए दिन हैं हम्म। वो कम से कम खाना खाकर गुजार सके। जी। क्योंकि बिना पैसे के परिवार के लोग भी इज्जत नहीं करते।
ये दुनिया की रियलिटी है। बिल्कुल। तो और जी, वो अगर हम आदमी बात जो, करें, जी, जी, अगर हम मैं एक बात करें यहाँ पर मैं 60 आपसे साल की, एक मिनट जी, क्लियर कर लूं। जी। जो आदमी कल तक 9,000 ले रहा था, हुँ। जब वो 60 साल का हो जाएगा उसकी इनकम जीरो हो जाएगी। बिल्कुल, उसके पास पैसे का कोई इनकम जरिया नहीं रहेगा कमाने का, बिल्कुल कोई क्योंकि सोर्स नहीं बॉडी, रहेगा। उसकी जो बॉडी है वो, इस डिपार्टमेंट ने उसका खून चूस लिया है। बिल्कुल एनर्जी लेवल डाउन और होता है, बिल्कुल। एनर्जी लेवल सर इसलिए डाउन होता है क्योंकि हुँ, आपकी पेंडिंग वेजेस कर दी गई है। जी, जी, आपको बिल्कुल, प्रॉपर रोटी नहीं मिली। बिल्कुल। आपने काम किया हुँ, लेकिन आपको प्रॉपर खाना नहीं मिला। आपके जी, बच्चों को प्रॉपर खाना नहीं मिला। जी, जी, आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिली। और इसका सारे का सारा कसूर क्या है? क्योंकि आपकी जो पेंडिंग वेजेस है वो दबक के बैठी है सरकार। जी, बिल्कुल, आपके लिए जो वेजेस इनहेंस के ऑर्डर आए वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। बिल्कुल, आपके लिए जो कोर्स के ऑर्डर थे कि 7 साल के बाद जो आदमी जो भी डेली वेजर लगा है उसको परमानेंट किया जाए, वो इन सरकारों ने इम्प्लीमेंट नहीं किए। जी, बिल्कुल, वो इसलिए हुआ क्योंकि SRO 520 और SRO 64 उनको होल्ड कर दिया गया जी, बीजेपी और पीडीपी कोलेशन सरकार के बाद। जी, और ये इसीलिए उसको माल न्यूट्रिशन हो गया, उसको एजुकेशन की कमी है, उसको खाने की कमी है, बिल्कुल, वो इसलिए कमजोर हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो आज की डेट में 40-40 35-35 साल के हमारे लड़के जान से हाथ धो रहे हैं, वो इसी जी, कारण, जी, जी, क्योंकि उनको डिप्रेशन है। अपने बिल्कुल, परिवार के खर्चे नहीं उठा सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, कपड़े नहीं ले सकते हैं। जी, और उनकी आधी से आधी, कम से कम आधी आधी तनख्वाहें जो हैं वो केवल किराए में जाती हैं। बिल्कुल, अगर ये सरकारें इतना लोगों को इतने बेनिफिट्स देती हैं, तो जब तक आपके मतलब ये पॉलिसी फ्रेम नहीं होती उनके बेनिफिट्स के लिए, तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। कम से कम डेली वेजर को 70 से 80% की सब्सिडी दी जाए हर एक चीज पे। बिल्कुल, चाहे वो बस का किराया हो, चाहे वो राशन की दुकानें हो, चाहे वो कहे कपड़े खरीदने जाए, चाहे स्कूल की फीसें हो, उसको 80-80% की मतलब कंपनसेशन मिलनी चाहिए, जी, सब्सिडी मिलनी चाहिए जी, सरकार जी, की तरफ से। हुँ, क्योंकि आप लोग उस तरह तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम बिल्कुल, इस साइड से आगे चाहे उनके लिए कुछ कर ले। क्या पता उसका बेचारे का कम से कम रोटी, जो वक्त 2 वक्त की रोटी है वो तो पूरी हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा आपके डिपार्टमेंट को चलाने के लिए दे दिया। और उन लोगों ने आपका डिपार्टमेंट ईमानदारी से चलाया, गरीबी में रहकर। जी, बिल्कुल, वो लोग 60-70 हजार लेने वाले मजदूर नहीं हैं। बिल्कुल, वो लोग वो हैं जो 9,000 रुपया लेते हैं, जिनको आप लोग 311 रुपये दिहाड़ी देकर 50-50 हजार का काम लेते हो जनाब। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जो लोग सिर्फ लोगों का खून निचोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। लास्ट पर आपका क्या जी कुछ बिल्कुल बिल्कुल। मैसेज हमारे यहाँ पर डेली विजर्स, चाहे वो इन सर्विस हो या हमारे रिटायर डेली विजर्स हो, उनके लिए आपका क्या कुछ जो है वो मैसेज रहेगा? सर डेली वेजेस के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा जी। कि चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, हुँ, सर्विस में है, सर्विस के बाहर है, फ्रंट में है, यूनियन में है, चाहे कहीं भी है, जी, हर एक डेली वेजर का मोटिव सिर्फ एक ही है, जी, रेगुलराइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64। जी, और उसकी पेंडिंग वेजेस जो सरकार के पास है उनको रिलीज किया जाए। जी, जी, और उसके बाद जो लोग आपके रेगुलर पॉलिसी बनाने के क्राइटेरिया में नहीं आते, उनके हुँ, लिए मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी। जी, जी, और उसके बाद जो लोग आपके डिपार्टमेंट को अपनी पूरी जान देकर, पूरी उम्र देकर रिटायर हो गए, उन लोगों के लिए जी, कम से कम 10 लाख की कंपनसेशन। और जो लोग मर गए, हुँ, कम से कम उनको उसी टाइम उनका पेंडिंग वेजेस दिया जाए, बिल्कुल, ताकि उनके परिवार को, उनके बच्चों को
थोड़ा सिस्टम चलाने में आसानी हो जाए। ज़्यादा नहीं, छोटा मोटा कोई बिजनेस लगा लें, कोई दुकान ही खोल लें, ताकि वो रोटी खाने से मोहताज ना हो। जी बिल्कुल। क्योंकि उसके बाप ने उन बच्चों के बाप ने, उस बेवा के पति ने, हम्म। उस माँ के लाल ने अपनी पूरी जिंदगी इसी आशा में गुजार दी, बिल्कुल अपनी मौत बिल्कुल। तक, कि मैं आज नहीं तो कल पक्का हो जाऊंगा, मैं कल नहीं तो परसों पक्का हो जाऊंगा। लेकिन वो अंत में क्या हुआ? अंत में वो मर गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जब मर गया तो उसके ना परिवार को कोई पूछता है, ना उसके माँ बाप को कोई पूछता है। बिल्कुल भाई। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारा पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जिंदा रहेगा, जी हम लोग इन लोगों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। जी जब तक हम लोगों की जान में जान है, हम लोगों के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। जी क्योंकि पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट इसीलिए बना है जी। कि वो लोगों को इंसाफ दिला सके। हम्म। और हमारे फ्रंट में जो मेंबर्स हैं, जी हमारे जी राजिंदर सिंह ताज जी, जी हमारे रवि हंस जी, हमारे नवदीप सिंह जी, हमारे मोहनलाल शर्मा जी, जी और जी हमारे होशियार सिंह चिप जी, जी। ये हमारे 5 मेंबर्स हैं। उनके साथ, उनके आशीर्वाद से हम भी उनके साथ चलते हैं। और जब तक हम लोगों के जान में जान है, हम लोग जो भी हमारे हक है उनके लिए लड़ते रहेंगे, लोगों की परेशानी के लिए लड़ते रहेंगे। हम्म। और भगवान एक दिन जरूर हमारी मेहनत का रंग लाएगा और जी हम लोग जीत कर वापस आएंगे, ये मेरा विश्वास है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया मुनीर जी, आपका भी। जी जी। आप लोग, आप जब भी कभी डेली वेजेस का मुद्दा जब मुश्किल में होता है, तो आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए हमारे साथ शाना बशाना खड़े होते हो। मैं जी आपका और सारे मीडिया के भाइयों का, मीडिया कर्मियों का, सबका थैंक्स करता हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ उठाने में, आपने एक मतलब बहुत बड़ा रोल अदा किया है। जी। अगर बातें होती हैं आज हम्म। डेली वेजेस के फेवर में, तो उसकी वजह सबसे पहले आप लोग ही हो। क्योंकि गरीब लोगों की आवाज़ उठाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, बिल्कुल। और आप लोगों ने वो काम किया है। और आपको इसका मतलब भगवान की तरफ से ज़रूर कुछ आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जी बिल्कुल। तो शुक्रिया भाई आपका। शुक्रिया मुनीर। शुक्रिया शुक्रिया।